शाम को जेके जब घर पर आते हैं तो शुगा सोफे पर बैठे होते हैं। जेके बड़े उदास मन से कहते हैं, हियोंग क्या आप मुझसे एक पल के लिए भी बात नहीं करेंगे? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो। लेकिन शुगा ने जेके को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जैसे कि जेके उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। तियोंग के लापता होने के एक सप्ताह बाद किसने सोचा होगा कि जंगकुक पूरे हफ्ते तियोंग का इंतज़ार कर रहा था। वो उसी घटना स्थल पर जाता है और वहाँ खड़े होकर सोचता है कि तियोंग ज़रूर आएगा। उसे अब इस बात का एहसास है कि उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी गलती थी। जिस दिन से वी गए हैं, जंगकुक ठीक से ना खाते हैं ना सोते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। जेके वहाँ खड़े होकर अपने दिल पे हाथ रखते हैं और रोते हुए कहते हैं, तुम कब तक गायब रहोगे ताई? क्या तुम्हारे लिए एक सप्ताह काफ़ी नहीं है? आप जीवित हो, मुझे लगता है। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ तियोंग। जेके अपने आप से कहते हैं, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी तलाश को जारी रखूँगा। मैं उसका घर ढूंढ लूँगा। वह शायद अपने घर में छिपा होगा। सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर वो काम करता था। जेके फिर उस होटल में जाते हैं और वहाँ जाके सोचते हैं, क्या मैं मालिक से पूछूं? तभी उन्हें वो लड़की दिखाई देती है जो वी के साथ काम करती थी। जेके उस लड़की से कहते हैं, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? वो लड़की जैसे ही जेके को देखती है मन में सोचती है, हे भगवान, इतना सुंदर आदमी मुझसे बात करना चाहता है। फिर वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। जेके कहते हैं, माफ़ करना मुझे, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। जेके कहते हैं, मैं यहाँ आपके साथ काम करने वाला किसी व्यक्ति के बारे में पूछने आया था। लड़की एकदम से कहती है, मुझे ये मत बताओ कि तुम भी यहाँ तियोंग की तलाश में हो। जेके कहते हैं, हाँ, मैं उसे ढूंढने आया था। ये तुम्हें कैसे पता चला? लड़की एकदम से कहती है, उसे क्या हुआ है? बहुत सारे सुंदर लोग उसके बारे में पूछने आए। वो यहाँ नहीं है, उसने बहुत पहले ही काम छोड़ दिया था। जेके मन में सोचते हैं, शायद वो हियोंग की बात कर रही है। उसके बाद जेके पूछते हैं, काफ़ी समय से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, क्या आपके पास उसके घर का पता है? लड़की कहती है, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बार के मालिक से ये कहते हुए सुना है कि वो पास के कूड़ेदान में रहता है। जब उसे नौकरी से निकाला जा रहा था, उसने उनसे बहुत विनती करी कि उसको काम पर रख लें, क्योंकि उसको काम की बहुत ज़रूरत थी। जेके अपने मन में कहते हैं, मैं तुम्हें खोजूँगा और ढूंढूँगा। जेके फिर उस लड़की को धन्यवाद कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जेके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वी रहते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वी कभी भी किसी को अपना घर नहीं दिखाते थे। जेके जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इतना गंदा देखा, वहाँ पर कूड़ा कचरा, टूटे फूटे फर्नीचर पड़े, बदबू आ रही है। ये सब देखकर जेके को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि तियोंग यहाँ रहता था। जेके को वहाँ पर एक कमरा दिखा। जेके ने सोचा, मैं अंदर जाता हूँ, जाके देखता हूँ वो अंदर है या नहीं। जेके जैसे ही कमरे में जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता और कमरा बहुत गंदा होता है। तभी जेके वहाँ पर कुछ ढूंढने लगते हैं, जिससे कि ये साबित हो जाए कि ताई वहीं रहते हैं। जेके जब वहाँ सामान में ढूंढ रहे होते हैं तब मन में सोचते हैं, क्या वो सच में यहाँ रहता था? तभी जेके के हाथों में एक तस्वीर लगती है जिसमें वी और जेके एक साथ होते हैं। जेके सोचते हैं कि ये तस्वीर उसने कब ली होगी। ये तस्वीर वी ने ट्रिप के दौरान में ली थी, जहाँ जेके खड़े थे अकेले और वी जाते हैं और चुपके से एक सेल्फी ले लेते हैं। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद अब जेके से बर्दाश्त नहीं हुआ और जेके बहुत रोने लगे। रोते रोते वो कहते थे कि हमेशा वो मुझसे प्यार करता था, मेरे आसपास रहता था और मुझसे सिर्फ उसको प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। जब जेके रो रहे होते हैं तभी फ़ोन बजता है। जेके फ़ोन उठाते हैं और रोते हुए कहते हैं, हियोंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जंगकुक आप कहाँ हैं? ताई के बारे में खबर है। जेके कहते हैं, उन्होंने उसको ढूंढ लिया? क्या वह जीवित है? वो मरा नहीं? तभी हियोंग कहते हैं, चट्टानों पर जो खून था वो उसका ही है। उनको उसका शरीर तो नहीं मिला, लेकिन उसके जूते मिले हैं। ये सुनते ही जेके के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो रोने लगते हैं। पुलिस ने हमें बताया है कि वो यहाँ से कूद गया है। हेलो जंगकुक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप कहाँ गए हैं? जेके कहते हैं, मैं उसके घर पर हूँ।
प्लीज़ आप यहाँ पर आओ। उधर से हियोंग कहते हैं तुम रो रहे हो जंगकुक, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। फिर हियोंग कहते हैं यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, हर कोई रो रहा है और टूट गया है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। सबसे ज़रूरी बात यह है जंगकुक, तुम यहाँ मत आना। मुझे नहीं पता शुगा तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए तुम कहीं छुप जाओ, बेहतर होगा। जेके कहते हैं रोते हुए मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, ये सब क्यों हुआ। वो चला गया और जेके बहुत रोते हैं। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में सभी अपने दोस्त को खोने का गम मना रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। सबको ऐसा लगता है जैसे वो पानी में बह गया। तभी वहाँ पर अचानक से जंगकुक आते हैं। आरम देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जंगकुक तुम यहाँ क्यों आए हो। शुगा चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो बेशरम। जंगकुक को तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं है। वो सिर्फ ये जानने के लिए आए थे कि त्योंग सचमुच चले गए हैं। जेके वहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वी छोड़कर चले गए हैं। तभी शुगा सामने आते हैं और कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम बेशर्मी से इसके अंतिम संस्कार में आ गए। जेके चुपचाप खड़े सुनते रहे क्योंकि उन्होंने गलती की है। शुगा फिर से गुस्सा होकर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। शुगा और गुस्सा होकर कहते हैं इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूँ यहाँ से निकल जाओ। जेके कहते हैं मुझे मार डालो हियोंग, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। तभी आरम कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, बस आप यहाँ से चले जाओ जंगकुक। शुगा फिर कहते हैं तुमने उसको इतना कष्ट देने के बाद अब तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शुगा कहते हैं मैं जब तक तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम्हारा घमंड न टूट जाए और तुम्हारी रातों की नींद न उड़ जाए। उस दर्द को तुम महसूस करो जो तुमने उसे दिया है और वो तुम्हें सपनों में आकर सताए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब जाओ यहाँ से। जंगकुक पहले से ही बहुत दर्द में है और अब वो रोने वाले हैं, उनका दिल टूट चुका है। शुगा ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है और इससे भागना चाहते हैं जंगकुक और अकेले रहना चाहते हैं। जेके वहाँ से चले जाते हैं और अंधेरे रास्तों पर जब अकेले चलते हैं तभी अचानक बारिश होने लगती है और बारिश की बूंदें जेके के चेहरे पर इतनी तेज़ी से गिरती है, ऐसा लगता है जैसे कि जेके से बारिश भी नाराज़ है। उसके बाद अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है। जंगकुक और जेके पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर वी खड़े होते हैं। जेके हैरान होकर देखते हैं। वी कहते हैं क्या तुम मेरे लिए दुखी हो। जेके कहते हैं ताई आप सच में यहाँ हैं, आप नहीं गए। वी कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेके उनका पीछा करते हैं और चिल्लाते हैं त्योंग प्लीज़ मत जाओ। जेके आगे जाके देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। फिर जेके रोने लगते हैं और कहते हैं नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उसकी कल्पना करना शुरू कर दिया मैंने। कहते हैं नहीं प्लीज़ नहीं। बहुत रोते हैं जंगकुक। कल्पना मतलब जेके को वी दिख तो रहे हैं लेकिन वी है नहीं हकीकत में। समझ रहे हो ना आप लोग आर्मी। थैंक यू सो मच आर्मी। तो आज की स्टोरी का हमारा यहाँ पर एंड होता है और अब हम मिलेंगे सीज़न 2 में। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग सीज़न 2 देखना चाहते हैं या नहीं। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और प्लीज़ आर्मी वीडियो पर लाइक किया कीजिए, आपके लाइक बहुत कम आते हैं। व्यूज़ तो इतने अच्छे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और जितनी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगी।